विश्वरूप की सृष्टि ऋषिरोलाच इति तासा स्वशक्तिना सतीनाम समैत्यसः प्रसूत लोकतंत्राना निशाम्य गतिमीश्वर। एक शब्दार्थ मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस तरह भगवान ने महत तत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना। तात्पर्य, भगवान की सृष्टियों में किसी तरह का अभाव नहीं है। सारी शक्तियां वहां ही प्रसुप्तावस्था में रहती हैं, किंतु जब तक भगवान की इच्छा से उनका संयोग नहीं हो जाता तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। सृष्टि के निलंबित प्रगतिशील कार्य को भगवान के निर्देशन द्वारा ही पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। कालसज्ञा तदा देवी बिभ्रत शक्तिमुरुक्रम त्रयोविष्टि तत्वाना गण युपदाविष्ट दो शब्दार्थ तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। तात्पर्य, पदार्थ के अवयवों को संख्या 23 है। संपूर्ण भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, वायु, लिंग, उपस्थ, वाणी तथा मन, ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर संयुक्त रहते हैं और कालक्रम में विघटित हो जाते हैं। इसीलिए काल भगवान की शक्ति है और यह शक्ति भगवान के निर्देशानुसार अपने ही ढंग से कार्य करती है। ये शक्ति काली कहलाती है और काली विध्वंसक देवी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व होता है, जो भौतिक संसार में सामान्यतया तमोगुण से प्रभावित लोगों द्वारा पूजित होती है। वैदिक स्तोत्र में यह विधि इस प्रकार वर्णित है, मूल प्रकृतिर्विकृतिर्महदाश्या प्रकृति विकृत यह सब प्रोक्षिकस्तु विकारे न प्रकृतिन विकृति। पुरुष जो शक्ति 23 अवयवों के संयोग से भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है, वह सृष्टि का अंतिम स्रोत नहीं है। भगवान तत्वों में प्रवेश करते हैं और अपनी शक्ति काली को विभवत करते हैं। अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों में यही सिद्धांत स्वीकार हुआ है। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, एको 5 प्यसों रचयतु जगदन कोटि यक्षक्तिगस्ति जगदंचया यदंत अंडात्रस्त परमाणुच्यात्रस्त गोविंद्यादि पुरुष तमहा भजामी ज्ञान आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। अपने स्वांश महाविष्णु के द्वारा वे भौतिक प्रकृति में और तब प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोत्कर्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात वे क्षीरोत्कर्षाय विष्णु के रूप में पदार्थ के परमाणुओं समेत सभी तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। विराट सृष्टि के ऐसे स्वरूप ब्रह्मांडों में तथा व्यष्टि परमाणुओं दोनों ही में असंख्य होते हैं। इसी तरह इसकी पुष्टि भगवद्गीता 10.42 में हुई है, अथवा बहुनेतन की ज्ञातेन तवाजुन विश्वयमिदं कृत्मिकांक्षिन स्थितो जगत हे अर्जुन। मेरी उन असंख्य शक्तियों के विषय में तुम्हारे लिए जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो विविध प्रकारों से कार्य करती हैं। मैं समस्त ब्रह्मांडों तथा उनके सारे तत्वों में अपने स्वांश परमात्मा के रूप में भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता हूँ। इस तरह सृष्टि का कार्य चलता रहता है। भौतिक प्रकृति के आश्चर्यजनक कार्य भगवान कृष्ण के कारण होते हैं, इसीलिए वे अंतिम कारण या समस्त कारणों के परम कारण हैं। सोऽनुप्रविष्टो भगवान श्रेष्ठारूपेण भिन्न संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन् 3 शब्दार्थ इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव प्रबद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जगकर अपने कार्य में लग जाता है। तात्पर्य, हर जीव सृष्टि के लय के पश्चात अचेत रहता है और भगवान की भौतिक शक्ति के साथ उनमें ही प्रवेश करता है। ये व्यष्टि जीव पहले से चली आ रही बद्ध आत्माएं हैं, किंतु प्रत्येक भौतिक सृष्टि में उन्हें अपने आप को मुक्त करने तथा स्वतंत्र आत्माएं बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। उन्हें वैदिक ज्ञान का लाभ उठाने का तथा ये पता लगाने का कि भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, वे किस तरह मुक्त बन सकते हैं और ऐसी मुक्ति में परम लाभ क्या है, अवसर प्रदान किया जाता है। वेदों का समुचित अध्ययन करके मनुष्य अपने पद से अवगत होता है और इस तरह भगवान को दिव्य भक्ति करता हुआ क्रमशः वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। भौतिक जगत में व्यष्टि आत्माएं अपनी विगत अपूर्ण इच्छाओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगी रहती हैं। किसी विशेष शरीर के विघटन के बाद व्यष्टि आत्मा हर वस्तु को भूल जाती है, किंतु सर्व करुणामय भगवान, जो कि साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं, उसे जागृत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं की याद दिलाते रहते हैं। इस तरह वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। इस अदृष्ट विवेकशील मार्गदर्शन को भाग्य कहा जाता है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के 3 गुणों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। सृष्टि के आंशिक या पूर्ण लय के तुरंत बाद जीव की अचेत सपतावस्था को कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक भूल से जीवन को चरम अवस्था मान बैठते हैं। आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद जीव केवल कुछ महीनों तक अचेत रहता है और भौतिक सृष्टि के पूर्ण विलय के बाद वह लाखों वर्षों तक अचेत रहता है। किंतु जब सृष्टि पुनः जागृत होती है तो भगवान उसे जगाकर पुनः कर्म में लगाते हैं। जीव शाश्वत है और उसके कार्यों द्वारा प्रकट उसकी जागृत चेतना अवस्था उसके जीवन को स्वाभाविक अवस्था है। जागृत रहते हुए वह कर्म करना बंद नहीं करता और इस तरह वह अपनी विविध इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है। जब उसकी इच्छाएं भगवान की दिव्य सेवा करने के लिए प्रशिक्षित की जाती हैं, तो उसका जीवन पूर्ण हो जाता है और नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने के लिए वह वैकुंठ भेज दिया जाता है।
प्रबुद्ध कर्मा दैवन त्रयोविष्टिको गण प्रेरितोजनयत स्वाभिर्मात्राभिर्षधि पुरुषम। 4 शब्दार्थ। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विराट विश्वरूप शरीर प्रकट हुआ। तात्पर्य, विराट रूप या विश्व रूप जिसकी निर्विशेषवादी बहुत बड़ाई करते हैं, वह भगवान का नित्य रूप नहीं है। ये भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयवों के बाद प्रकट किया जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह विराट या विश्वरूप निर्विशेषतादियों को यह विश्वास दिलाने के लिए दिखलाया कि वे ही आदि भगवान हैं। कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया था। ऐसा नहीं है कि विराट रूप द्वारा कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए विराट रूप भगवान द्वारा बैकुंठ में प्रकट किया गया नित्य रूप नहीं है। ये भगवान का भौतिक प्राकट्य है। नवजिज्ञासुओं के लिए मंदिर का अर्चा विग्रह भगवान का ऐसा ही प्राकट्य है, किंतु भगवान के विराट तथा अर्चा रूप भौतिक होने पर भी उनके नित्य रूप से अभिन्न है। परेण विष्टा स्वस्मिपात्रया विश्वश्रीगण चुक्षोभायोन्यमासाद्य यस्मिन लोकाश्चराचरा। 5 शब्दार्थ। ज्यों ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए जिसमें सारे लोक और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई हैं। तात्पर्य, विराट सृष्टि के सारे तत्व पदार्थ हैं और जब तक भगवान अपने स्वांश रूप में उनमें प्रवेश नहीं करते तब तक आकार में वृद्धिकरण की उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होती। इसका अर्थ हुआ कि जब तक आध्यात्मिक स्पर्श नहीं होता तब तक पदार्थ घट या बढ़ नहीं सकता। पदार्थ आत्मा का प्रतिफल है और आत्मा के स्पर्श से ही बढ़ता है। इस संपूर्ण विराट जगत ने अपने आप यह विराट रूप धारण नहीं किया है, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत धारणा है। जब तक पदार्थ के भीतर आत्मा रहता है तब तक पदार्थ आवश्यकतानुसार बढ़ सकता है, किंतु आत्मा के बिना पदार्थ बढ़ना बंद कर देता है। उदाहरणार्थ, जब तक जीव के शरीर के भीतर आध्यात्मिक चेतना रहती है तब तक शरीर अपेक्षित आकार तक बढ़ता रहता है, किंतु मृत भौतिक शरीर जिसमें आध्यात्मिक चेतना नहीं रहती, बढ़ना बंद कर देता है। भगवद गीता में 2 अध्याय शरीर को नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को महत्व प्रदान किया गया है। संपूर्ण विराट शरीर उसी विधि से बढ़ा जिसे हम अपने लघु शरीरों में अनुभव करते हैं, किंतु मनुष्य को मूर्खतावश यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यष्टि सूक्ष्म आत्मा विश्वरूप की विराट अभिव्यक्ति का कारण है। विश्वरूप को विराट रूप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान अपने स्वांश रूप में इसके भीतर होते हैं। हिरण्य स पुरुष आनकोश उवासापसु सर्वसत्वों गुमहित। 6 शब्दार्थ। विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाता है, ब्रह्मांड के जल में 1000 दैर्वी वर्षों तक रहता रहा और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे। तात्पर्य, जब भगवान गर्भोत्क्षय विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए तो आधा ब्रह्मांड जल से भर गया। लोकों, बाह्य आकाश इत्यादि की विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं, पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आधी है। अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 दैर्वी वर्षों की अवधि होती है। महत तत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव सभी ब्रह्मांडों में गर्भोत्क्षय विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं और वे भगवान के साथ तब तक शयन करते रहते हैं जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं हो जाता। ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा ही प्रथम जीव होता है और अन्य सारे देवता तथा जीव उन्हीं से जन्मते हैं। मनुष्य जाति के आदि पिता मनु हैं, अतएव संस्कृत में मानव जाति मनुष्य कहलाती है। विभिन्न शारीरिक गुणों वाला मानव विभिन्न लोकों में विभाजित किया जाता है। स वै विश्वसुजा गर्भो देवकर्मात्म शक्तिमान विभाजात्मनात्मान मेघथा अष्धा त्रिधा। 7 शब्दार्थ। विराट रूप में महत तत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उपविभाजित हो गए हैं। तात्पर्य, चेतना जीव या आत्मा का चिन्ह है। आत्मा का अस्तित्व चेतना के रूप में प्रकट है जो ज्ञानश शक्ति कहलाता है। समग्र चेतना विराट रूप की होती है और वही चेतना पृथक पृथक व्यक्तियों में प्रकट होती है। चेतना का कार्य प्राणवायु के माध्यम से संपन्न किया जाता है जो 10 प्रकार की है। ये प्राणवायुएं प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान कहलाती हैं और नाग, कूर्म, कृका, देवदत्त तथा धंजय के रूप में अलग अलग गुणों वाली भी हैं। आत्मा की चेतना भौतिक वातावरण द्वारा दूषित हो जाती है और इस प्रकार शारीरिक पहचान के मिथ्या अहंकार में विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। भगवद गीता 2.41 में इन विभिन्न कार्यकलापों का वर्णन बहुशाखा हनंताशिष बुद्धियों व्यवसायी नाम के रूप में हुआ है। बद्ध आत्मा शुद्ध चेतना के अभाव में विविध कार्यों में मोहग्रस्त होता रहता है। शुद्ध चेतनावस्था में केवल एक कार्य होता है। व्यष्टि आत्मा की चेतना उस समय परम चेतना से एक हो जाती है जब इन दोनों के मध्य पूर्ण समन्वयन होता है। अद्वैतवादी का विश्वास है कि चेतना केवल एक होती है, जबकि सात्वतों अर्थात भक्तों का विश्वास है कि यद्यपि चेतना निस्संदेह एक है, किंतु उनमें तालमेल होने से ही वे एक हैं। व्यष्टि चेतना को परम चेतना के साथ जुड़ जाने की सलाह दी जाती है, जैसा कि भगवद्गीता 18.66 में भगवान ने उपदेश दिया है, सर्वध्यान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। व्यष्टि चेतना अर्जुन को परम चेतना के साथ साथ रहने की और इस तरह अपनी सचेतन शुद्धता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। चेतना के कार्यकलापों को बंद करने का प्रयास मन रखता है, किंतु भगवान के साथ जोड़कर उन्हें शुद्ध किया जा सकता है।
ये चेतना शुद्धि की मात्रा के अनुसार आत्म पहचान के 3 गुणों में विभाजित हो जाती हैं, आध्यात्मिक अर्थात शरीर तथा मन के साथ आत्म पहचान, आधिभौतिक या भौतिक उत्पादों के साथ आत्म पहचान, तथा आधिदैविक या भगवान के सेवक के रूप में आत्म पहचान। इन तीनों में आधिदैविक आत्म पहचान भगवान की इच्छा का पालन करते हुए चेतना की शुद्धि की शुरुआत है। आप हवोशिष्य सत्वानामांश परमात्मन आद्यो 5 वतारो यत्रा 100 भूतग्रामो विभाव्यते 8 शब्दार्थ। भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा हैं और उनमें समुचित सृष्टि भूतग्राम टिकी रहती है, जो इस तरह फलती फूलती है। तात्पर्य, भगवान 2 प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, आत्म स्वांश द्वारा तथा विभक्त सूक्ष्म अंश द्वारा। आत्म स्वांश है तथा विभक्त अंश जीव हैं। चूंकि जीव अत्यंत लघु हैं, अतएव कभी कभी उन्हें भगवान की तत्स्था शक्ति कहा जाता है। किंतु योगीजन जीवों तथा परमात्मा को एक ही मानते हैं, पर यह वह वाद का बहुत नगण्य ब न दुहव। कुल मिलकर प्रत्येक वस्तु भगवान के विराट रूप या विश्वरूप पर ही टिकी रहती है। साध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दृश्विद एकधा हृदयेन्तर 9 शब्दार्थ विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होता है कि वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति हैं और वे ही एक हृदय हैं जहां जीवन शक्ति सृजित होती है। तात्पर्य, भगवद गीता 7.4-5 में कहा गया है कि 8 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार भगवान की कनिष्ठा शक्ति के उत्पाद हैं, जबकि कनिष्ठा शक्ति का उपभोग करते दिखाई पड़ने वाले जीव मूलतः श्रेष्ठ शक्ति से अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति से संबंधित हैं। 8 कनिष्ठा शक्तियां स्थूल तथा सूक्ष्म रीति से कार्य करती हैं, जबकि श्रेष्ठ शक्ति मध्यवर्ती केंद्रीय जनक शक्ति के रूप में कार्य करती है। ऐसा मानव शरीर में अनुभव किया जाता है। स्थूल तत्व पृथ्वी आदि बाह्य स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं और ऊपरी वस्त्र कुर्ते के सहश हैं, जबकि सूक्ष्म मन तथा मिथ्या अहंकार शरीर के भीतरी बनियान की तरह कार्य करते हैं। शरीर की गतियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती है और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होते हैं, जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती हैं। 10 प्रकार को वायु का वर्णन इस प्रकार है। श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण कहलाती है। जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वह अपान कहलाती है। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है समान कहलाती है। जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है वह उदान वायु कहलाती है। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है वह व्यान वायु कहलाती है। इन 5 वायुओं से भी सूक्ष्म अन्य वायु हैं। जो वायु आंखों के और मुख के खुलने में सहायक बनती है वह नाग वायु कहलाती है। जो वायु भूख को बढ़ाती है कृक वायु कहलाती है। जो वायु संकुचन में सहायक होती है वह कूर्म वायु कहलाती है। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है वह देवदत्त कहलाती है तथा जो वायु संपोषण में सहायक बनती है वह धनज्ञेय वायु कहलाती है। ये सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती हैं और हृदय केवल एक है। यह मध्यवर्ती शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है, जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है, जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसकी व्याख्या भगवद्गीता 15.15 में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य चाहदि सब्रविष्टो मत स्मृतिज्ञानिमपोहंच वेदेश सर्वेरह में वेहो वेदांत कृत वेदविदेव चाहम। संपूर्ण मध्यवर्ती शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है, जो वहीं पर स्थित होते हैं और स्मरण करने तथा विस्मरण करने में बद्ध जीव की सहायता करते हैं। ये बद्ध अवस्था जीव द्वारा भगवान की अधीनता को विस्मृति के कारण है। जो व्यक्ति भगवान को भुलाए रखना चाहता है उसकी भगवान जन्म जन्मांतर भुलवाए रखने में सहायता करते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्त की संगति के बल पर उनका स्मरण करता है, स्मरण करने में भगवान उसकी अधिकाधिक सहायता करते हैं। इस तरह बद्धात्मा अंततोगत्वा भगवत धाम वापस जा सकता है। भगवान द्वारा दी जाने वाली इस दिव्य सहायता की विधि का वर्णन भगवद् गीता 10.10 में इस प्रकार हुआ है। तेषा सतत्युक्ताना भजवा प्रीतिपूर्वकम दक्ममी बुद्धियोते यन मामुप्यांति ते। मन से परे बुद्धि अर्थात भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार को बुद्धियोग विधि अकेले ही मनुष्य को विराट सृष्टि में भव बंधन की बद्ध अवस्था से ऊपर ले जा सकती है। जीव की बद्ध अवस्था उस व्यक्ति जैसी है जो किसी विशाल यांत्रिक व्यवस्था की गहराई में हो। मानसिक चिंतक अनेकानेक जन्मों के चिंतन के बाद ही बुद्धियोग के बिंदु तक पहुंच सकते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो मन के ऊपर बुद्धि स्तर से प्रारंभ करता है, आत्म साक्षात्कार में तीव्र प्रगति करता है। चूंकि बुद्धियोग में किसी समय भी हवास या पीछे जाने का किसी प्रकार से भय नहीं रहता, अतएव आत्म साक्षात्कार के लिए यह विश्वसनीय मार्ग है, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता द्वारा 2.40 होती है। मानसिक चिंतक एक ही वृक्ष पर बैठे 2 पक्षियों को शशेताश्वतर उपनिषद आत्मा तथा परमात्मा के रूप में नहीं समझ पाते। व्यष्टि आत्मा तो वृक्ष का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी फल न खाकर फल खा रहे पक्षी के कार्यकलापों का अवलोकन करता रहता है।
ये साक्षी पक्षी, फल खा रहे पक्षी को सकाम कर्म करते रहने में पहुंचाता है। जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर और जीव के इस अंतर को नहीं समझ सकता वह अब भी विराट यंत्र के पाश में है, अतएव उसे उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब वह इस बंधन से छूट सकेगा। स्मरण विश्वजामीशों विज्ञापितम धौषज विराजमत्पत्स्वेन तेजसेशां विवृत्ये 10 शब्दार्थ। परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। तात्पर्य, निर्विशेषादि लोग भगवान के विराट रूप के प्रति विभ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कारण के महत्व का अनुमान परिणामों के चमत्कारों को देखकर लगा सकते हैं। उदाहरणार्थ, माता के गर्भ में मनुष्य शरीर का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अपितु इसलिए होता है कि शरीर के भीतर जीव या आत्मा है। जीवात्मा के बिना कोई भी भौतिक शरीर स्वयमेव न तो आकार ग्रहण कर सकता है, न विकास कर सकता है। जब कोई भौतिक वस्तु विकास प्रदर्शित करती है, तो ये समझना चाहिए कि इस अभिव्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है। यह विराट ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित हुआ है, जिस तरह किसी शिशु का शरीर विकास करता है। अतएव ये धारणा कि ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्म प्रवेश करता है, तर्कसंगत है। जिस तरह भौतिकतावादी लोग हृदय के भीतर आत्मा तथा परमात्मा नहीं ढूंढ पाते, उसी तरह पर्याप्त ज्ञान के अभाव में वे यह नहीं देख पाते कि परमात्मा ही ब्रह्मांड का कारण है। इसीलिए वैदिक भाषा में भगवान को अवारमनसा गोचर अर्थात शब्दों तथा मनों की धारणा से परे कहा गया है। अल्पज्ञान के कारण मानसिक चिंतक ब्रह्म को शब्दों तथा मनों की सीमा में बांधना चाहते हैं, किंतु भगवान इस तरह से नहीं जाने जा सकते। चिंतक के पास भगवान की अनंतता की माप जानने के लिए पर्याप्त शब्द या मन नहीं होता। भगवान अधोषिच कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ऐसा पुरुष जो हमारी इंद्रियों की कुल सीमित शक्ति की अनुभूति से परे है। कोई व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के दिव्य नाम या रूप को नहीं देख सकता। संसारी पीएचडी वाले अपनी सीमित इंद्रियों से ब्रह्म के विषय में चिंतन कर पाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। ऐसे गर्वित पीएचडी लोगों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों की तुलना कृपमंडूक के दर्शन से की जा सकती है। जब एक कूपमंडूक को विशाल प्रशांत महासागर को जानकारी दी गई तो वह प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई मापने या समझने के उद्देश्य से फूलकर कुप्पा हो गया। अंत में इस मंडूक का शरीर फट गया और वह मर गया। पीएचडी उपाधि की विवेचना हल कृषि विभाग से की जा सकती है। यह उपाधि धान के खेतों को जोतने वालों के निमित्त है। धान के खेतों को जोतने वालों के द्वारा विशाल जगत को तथा ऐसे अद्भुत कार्य के पीछे कारण को समझने के प्रयास की तुलना उक्त कृपमंडूक से की जा सकती है, जो प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की माप करने का प्रयास कर रहा था। भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं जो विनयशील होता है और उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में लगा रहता है। विश्व के कार्यव्यापार के तत्वों तथा अवयवों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने पथ प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की, अतः उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया जैसा कि उन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर किया था। अथ तस्याभितप्स्य कथिधायत्नानि निरभिद्यन्त देवाना तानि में गतः शृणु 19 शब्दार्थ। मैत्रेय ने कहा, अब तुम मुझसे ये सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। तात्पर्य, देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के वियुक्त हुए भिन्नांश हैं। देवताओं तथा सामान्य जीवों में केवल इतना ही अंतर है कि सारे जीव जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा शमित हो जाती है, तो वे देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं, जिन्हें भगवान विश्व के क्रय व्यापार की व्यवस्था करने का कार्यभार सौंपे हुए हैं। वबाचा स्वांशन वक्तव्यम ययासौ प्रतिपद्यते 12 शब्दार्थ। उनके मुख से अग्नि अथवा उचष्मा विलग हो गई और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य, भगवान के विराट रूप का मुख वाचा शक्ति का उद्गम है। अग्नि तत्व का निदेशक इसका नियंत्रक अथवा आधिदेव है। अभिव्यक्त वाणियां आध्यात्म या शारीरिक कार्य हैं और वाणियों की विषय वस्तु आधिश्रित तत्व या भौतिक उत्पादन है। निर्मिन तालु वकनो लोकपालो 5 विशद धरे हैं। ज्ञानशन चर रस ययासो प्रतिपदमयते 193 शब्दार्थ। जब विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त है। निर्मिन्ने अश्विनो नासे विष्णुरविष्टा पदम घाणेनांशन गंश से प्रतिपत्तियम तो भवेत 14 शब्दार्थ। जब भगवान के दो नथुने पृथक प्रकट हुए तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं। निर्भिने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो 5 विश्वविभो अक्षुषांशन रूपाणा प्रतिपत्यतो भवेत 15 शब्दार्थ। तत्पश्चात भगवान का विराट रूप की 2 आंखें पृथक हो गईं। प्रकाश का निदेशक सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव रूपों को देख सकते हैं। निर्मिन्नान्यस्त चर्माणी लोकपालो 5 नीलो 5 विशत
प्राणिनांशन संस्पर्श यनासो प्रतिपद्मयते 16 शब्दार्थ जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निदेशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। कर्णावस्य विनिर्भिनी धिष्ण्यम स्वविविशूर्दिश श्रोत्रेनाशन शब्द से सिद्धि यान प्रपद्यते 97 शब्दार्थ जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उनमें प्रविष्ट हो गए जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। तात्पर्य, कान जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। ध्वनि दूरस्थ तथा अज्ञात वस्तुओं का संदेश ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समस्त ध्वनि या ज्ञान की सिद्धि कान से प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। संपूर्ण वैदिक ज्ञान एकमात्र श्रवण करके ही प्राप्त किया जाता है। इस तरह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ध्वनि है। त्वचमस्य विनिर्भिना विविशुर्धिष्ण्यमौषधि अंशन रोमभी कंडू यही सौ प्रतिपद्यते 18 शब्दार्थ जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। तात्पर्य, इंद्रिय बोध के दो मुख्य अंग हैं, स्पर्श तथा खुजली। ये दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के रोमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव शरीर के भीतर चलने वाला वायु है और शरीर के रोमों का नियंत्रक देव औषधि है। चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श है और शरीर के रोमों का बोध विषय खुजली है। मेणे तस्थ विनिर्भिन्न स्वधिष्ण्यम का उपाविष्टा ट्रैक्सांशन यनासावानंद प्रतिपद्यते 99 शब्दार्थ जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। गुदपुंसो विनिर्भिन्न मित्रो लोकेश आविष्टा पावनांशन यनासो विसक प्रतिपद्यते 20 शब्दार्थ फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार जीव अपना मल मृत विसर्जित करने में सक्षम है। हस्तावस्य विनिर्भिनाविंद्र स्वरपतिराविष्टा वार्त्यांशन पुरुषो यया चरित्ति प्रपद्मयते 29 शब्दार्थ तत्पश्चात विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्गलोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ और इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ हैं। पावस्य विनिर्भिनी लोकेशो विष्णुराविष्टा गत्या स्वांशन पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते 22 शब्दार्थ तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता भगवान नहीं ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। बुद्धि चास्य विनिर्भिना वागीशो धिष्ण्यमाविष्टा बोधनांशन बोधव्यम प्रतिपत्यतो भवेत 23 शब्दार्थ जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया जाता है। हृदयम चास्य निर्मिन चंद्रमा धिष्ण्यमाविष्टा मनसांशन यनासो विक्रिया प्रतिपद्यते 24 शब्दार्थ इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता अपनी आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गया। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। आत्मान्न चास्य निर्मिन्नम विमानो 5 विशतपदम कर्मनाशन यनासो कर्तव्यम प्रतिपद्यत 27 शब्दार्थ तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकतावादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। तात्पर्य, भौतिकतावादी स्वरूप का मिथ्या अहंकार शिवजी के अवतार रुद्र देवता द्वारा नियंत्रित होता है। रुद्र भगवान के अवतार हैं जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर तथा मन के लक्ष्य पर आधारित होती हैं। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिवजी द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान के सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है तो वह ब्रह्मवश अपने को परमेश्वर मानने लगता है। बद्ध आत्मा की अहंकार में धारणा उस भ्रामिक माया का अंतिम पाश है जो संपूर्ण भौतिक जगत को नियंत्रित करती है। सत्वम चास्य चित्तेनांशन यनासो विज्ञान प्रतिपद्मयते 26 शब्दार्थ तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत्त्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। शीर्षनो 5 से दयोर्ध्र पद्भयाखन अभैरुत्पद्मत गुणाना वृत्यो येषु प्रतीयन्ते सुराद्य 27 शब्दार्थ तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वीलोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। आत्यंतिकेन सत्वेन दिव देवा प्रपेदिरे धरा रज स्वभावन पण्यो ये चानु 28 शब्दार्थ देवतागण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता 14-15 में कहा गया है कि जो सतोगुण में अत्यधिक विकसित हैं वे उच्चतर स्वर्गलोकों को जाते हैं और जो रजोगुण द्वारा अभिभूत हैं वे मध्य लोकों में पृथ्वी तथा ऐसे ही अन्य लोकों में स्थित रहते हैं, किंतु जो तमोगुण से पूरित हैं वे निम्नलोकों में या पशु जगत में गिरा दिए जाते हैं। देवतागण सतोगुण में अति बड़े चढ़े होते हैं, अतः वे स्वर्गलोकों में स्थित रहते हैं।
मनुष्यों से भी नीचे पशु हैं, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज से मिलते रहते हैं। गौवें, घोड़े, कुत्ते आदि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदी हैं। इस श्लोक में आत्यंतिकेन शब्द अत्यंत सार्थक है। भौतिक प्रकृति के सतोगुण के विकास से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थित हो सकता है, किंतु रजो तथा तमो गुणों के अत्यधिक विकास से मनुष्य उन पशुओं की हत्या करने लगता है जिन्हें मनुष्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जो व्यक्ति व्यर्थ की पशु हत्या में रत होते हैं उनमें रजो तथा तमोगुण अत्यधिक विकसित हो चुके होते हैं और सतोगुण की दिशा में उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती। उनके जीवन का निम्नतर स्थितियों में अध पतन होता ही है। उच्चतर तथा निम्नलोकों की गणना उनमें रहने वाले जीवों को श्रेणियों के अनुसार होती है। तार्तियेन स्वभावन भगवन्नाभिमाशिता उभयोरंत्र व्योम ये रुद्र पार्षदा गणा 29 शब्दार्थ। जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वीलोकों तथा स्वर्गलोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। तात्पर्य, आकाश का यह मध्य भाग भुवरलोक कहलाता है, जिसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा श्री जीव गोस्वामी दोनों ने की है। थयवदीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। जो लोग सतोगुण में स्थित हैं वे देवताओं के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे मानव समाज में रखे जाते हैं तथा जो लोग तमोगुण में स्थित हैं वे पशुओं या प्रेतों के समाज में स्थान पाते हैं। इस निष्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में फैले हुए हैं और इस तरह भौतिक प्रकृति गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी गुणताओं के अनुसार स्थित रहते हैं। मुक्तो 5 वर्तत ब्रह्म पुरुष कुरुद्गा अस्तुन्मुक्तवाद वर्णाना मुख्यो 5 भूब्राह्मणों गुरु 30 शब्दार्थ। हे कुरुवंश के प्रधान विराट अर्थात विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। तात्पर्य, जैसा कि थैवद-गीता 4.13 में पुष्टि हुई है, मानव समाज के चारों वर्ण विराट रूप के शरीर के क्रमानुसार विकसित हुए। ये शारीरिक विभाग हैं मुख, बाह, कमर तथा पांव। जो लोग मुख में स्थित हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, जो बाहों में स्थित हैं वे क्षत्रिय कहलाते हैं, जो कमर में स्थित हैं वे वैश्य कहलाते हैं और जो पांवों में स्थित हैं वे शूद्र कहलाते हैं। हर व्यक्ति भगवान के विश्वरूप में उनके शरीर में स्थित है। अतएव 4 वर्णों के रूप में किसी जाति को इसलिए निम्न नहीं माना जाना चाहिए कि वो शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित है। हम अपने शरीरों में अपने हाथों या पांवों के प्रति अपने व्यवहारों में कोई वास्तविक भेदभाव नहीं बरतते। शरीर का अंग प्रत्यंग महत्वपूर्ण है, यद्यपि इनमें से मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यदि अन्य अंगों को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु यदि उसका मुख काट दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता। अतः भगवान के शरीर का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग उन ब्राह्मणों का आश्रय स्थल कहलाता है जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं। जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख न होकर संसारी मामलों के प्रति उन्मुख होता है वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता, भले ही वह ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण पिता से कहीं न उत्पन्न हुआ हो। ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से ही कोई ब्राह्मण बनने का पात्र नहीं हो जाता। ब्राह्मण की मुख्य योग्यता वैदिक ज्ञान के प्रति उसका झुकाव है। वेद भगवान के मुख में स्थित होते हैं और इसलिए जो कोई वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होता है वह निश्चय ही ब्राह्मण होता है। वैदिक ज्ञान के प्रति यह उन्मुखता भी किसी विशेष जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। किसी भी परिवार का तथा विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हो सकता है और इससे वह असली ब्राह्मण होने के योग्य हो जाएगा। असली ब्राह्मण स्वाभाविक तौर पर शिक्षक या गुरु होता है। जब तक किसी को वैदिक ज्ञान नहीं है कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। वेदों का सम्यक ज्ञान है भगवान को जानना और यही वैदिक ज्ञान का अंत अर्थात वेदांत है। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त है और जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं होती वह भले ही ब्राह्मण बन जाए किंतु वह गुरु नहीं बन सकता। पद्म पुराण में कहा गया है, बट कर्म निपुणो विष्णीस नक्षत्र विशार्द अकैष्णवों गुरु स्याद वैष्णव धपचरों गुरु। निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है किंतु वह तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वैष्णव के पद को अथवा भगवत भक्त पद को प्राप्त नहीं होता। आधुनिक युग में वैदिक ज्ञान के परम अधिकारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ना विप्र के बा न यासी शूद्र के नए। यह कृष्ण तत्ववेता सदगुरु है। कोई व्यक्ति ब्राह्मण, शूद्र या सन्यासी हो सकता है किंतु यदि वह कृष्ण विज्ञान में निष्णात होता है तो वह गुरु होने के योग्य है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8.128 तब गुरु की योग्यता योग्य ब्राह्मण होना नहीं अपितु कृष्ण विज्ञान में निष्णात होना है। जो कोई भी वैदिक ज्ञान में निष्णात है वह ब्राह्मण है और केवल वही ब्राह्मण जो शुद्ध वैष्णव है तथा कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलताओं को जानता है गुरु बन सकता है। बाहुव्यो 5 वर्तक क्षत्र क्षत्रियस्तग्नुर्ता यो जातस्त्रायते वर्णायोरुष कंटिकक्षतात 31 शब्दार्थ। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचकों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए।
तात्पर्य, जिस तरह ब्राह्मण दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुखता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, उसी तरह क्षत्रिय भी चोर उचक्कों जैसे उद्धृति से समाज की रक्षा करने की शक्ति द्वारा पहचाने जाते हैं। अनुकृता शब्द सार्थक है। जो व्यक्ति चोर उचक्कों से समाज की रक्षा करके क्षत्रिय सिद्धांतों का पालन करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। जाति प्रथा की धारणा सदैव गुण पर आधारित होती है, जन्म की योग्यता पर नहीं। जन्म तो बाह्य अवधारणा है, यह वर्णों तथा विभागों का मुख्य लक्षण नहीं है। भगवद गीता 18.41-44 में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के गुणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है और यह समझा जाता है कि किसी समूह विशेष से संबंधित होने के पूर्व ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा गया है। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा जाता है, यद्यपि वे अनिवार्यत पुरुष शक्ति, पराशक्ति या परा प्रकृति अर्थात पुरुष की पराशक्ति हैं। पुरुष भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर जीव भ्रमवश अपने को पुरुष समझने लगते हैं, यद्यपि उनमें ऐसे कोई गुण नहीं होते। भगवान में रक्षा करने की शक्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, इन तीनों देवताओं में से पहले में सृजन की शक्ति होती है, दूसरे में रक्षा करने की तथा तीसरे में संहार करने को शक्ति होती है। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है। कईयों की क्षत्रियों से आशा की जाती है कि वे प्रजाओं को अर्थात थल तथा जल में उत्पन्न हुए सबों को संरक्षण प्रदान करने में भगवान पुरुष का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतएव संरक्षण मनुष्य तथा पशु दोनों ही के निमित्त है। आधुनिक समाज में प्रजा को चोर उचक्रों से सुरक्षित नहीं रखा जाता। आधुनिक प्रजातंत्र राज्य जिसमें क्षत्रिय हैं ही नहीं, वैश्यों तथा शूद्रों की सरकार है और पहले की तरह ये ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सरकार नहीं है। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके पौत्र महाराज परीक्षित विशिष्ट प्रकार के क्षत्रिय राजा थे, कईयों की उन्होंने सभी मनुष्यों तथा पशुओं सभी को संरक्षण प्रदान किया। जब साक्षात कली ने एक गाय का वध करना चाहा तो महाराज परीक्षित तुरंत उस दुष्ट का वध करने के लिए सन्नद्ध हो गए और कली को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। यह एक पुरुष का अथवा भगवान विष्णु के प्रतिनिधि का लक्षण है। वैदिक सभ्यता के अनुसार योग्य क्षत्रिय राजा को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि वह प्रजा को संरक्षण प्रदान करके भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक निर्वाचित राज्याध्यक्ष चोरी के मामलों में भी संरक्षण नहीं दे पाते, अतएव मनुष्य को बीमा कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। आधुनिक मानव समाज की समस्याएं योग्य ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के अभाव एवं तथाकथित सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्यों तथा शूद्रों के अत्यधिक प्रभाव के कारण हैं। विश्व 5 वर्तन तस्योः लोक वृत्तिक्री विभो वैश्यस्तदुद्भवो वार्ता नुना यह संवर्तयत 32 शब्दार्थ। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। तात्पर्य, मानव समाज की जीविका के साधन को यहाँ पर स्पष्ट रूप से विष कहकर व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है कृषि तथा कृषि उत्पादों के वितरण का व्यापार, जिसमें यातायात, बैंकिंग इत्यादि सम्मिलित हैं। उद्योग तो जीविका का कृत्रिम साधन है और बड़े पैमाने वाले उद्योग तो विशेषकर समाज की सारी समस्याओं की जड़ हैं। भगवद्गीता में भी विष में लगे वैश्यों के कर्तव्य गोरक्षा, कृषि तथा व्यापार बतलाए गए हैं। हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं कि मानव अपनी जीविका के लिए सुरक्षा पूर्वक गाय तथा कृषि भूमि पर निर्भर रह सकते हैं। बैंकिंग तथा यातायात द्वारा उपज का विनिमय इस प्रकार की जीविका की एक शाखा है। वैश्य कई उपविभागों में बंटे हैं, उनमें से कुछ क्षेत्रीय या भूमि के स्वामी हैं, कुछ कृष्ण या भूमि जोतने वाले कहलाते हैं, कुछ तिल वणिक अर्थात अन्न उत्पन्न करने वाले कहलाते हैं, कुछ ग्रंथ वणिक अर्थात मसाले का व्यापार करने वाले कहलाते हैं और कुछ स्वर्ण वणिक अर्थात सोने तथा बैंकिंग के व्यापारी कहलाते हैं। ब्राह्मण शिक्षक तथा गुरु होते हैं, क्षत्रिय नागरिकों की चोर उचकों से रक्षा करते हैं और वैश्य उत्पादन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। शूद्र कम बुद्धिमान श्रेणी के ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से उपर्युक्त कार्य नहीं कर सकते, अपनी जीविका के लिए इन 3 उच्चतर श्रेणियों की सेवा करने के लिए होते हैं। पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी आवश्यकताएं क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा पूरी की जाती थी। कईयों की जीविका कमाने के लिए उनके पास समय नहीं रहता था। क्षत्रियगण वैश्यों तथा शूद्रों से कर वसूल करते थे, किंतु ब्राह्मण आयकर या भूमि लगान देने से मुक्त रखे जाते थे। मानव समाज को यह प्रणाली इतनी उत्तम थी कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उथल पुथल नहीं मचती थी। अतः विभिन्न जातियां अथवा वर्ण विभाजन शांतिमय मानव समाज बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक हैं। पद्भया भगवतो जगे शुश्रूषा धर्म सिद्धे तस्या जात पुरा शूद्रो यदृत्या तुष्यते हरि 33 शब्दार्थ। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। तात्पर्य, सेवा सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है। जीव भगवान की सेवा करने के निमित्त हैं और वे इस सेवा भाव से धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल चिंतन द्वारा धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अध्यात्मवादियों का ज्ञानी
वर्ग आत्मा तथा पदार्थ का अंतर जानने के लिए ही चिंतन करता रहता है, किंतु ज्ञान द्वारा उसे मुक्त हुए आत्मा के कार्यों की कोई जानकारी नहीं रहती। ये कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को यथारूप में जानने के लिए मानसिक चिंतन ही करते रहते हैं और भगवान की प्रेमाभक्ति में नहीं लगते, वे केवल अपने समय को बर्बादी करते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि सेवा का सिद्धांत धार्मिक विधि को पूरा करने के निमित्त भगवान के पांवों से उत्पन्न किया गया था, किंतु ये दिव्य सेवा भौतिक जगत के सेवा भाव से भिन्न है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्धजीव का मूलभूत रोग है। भौतिक जगत में बद्धजीव अन्यों पर प्रभुत्व जताना चाहता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में सेवक बनने के लिए बद्ध किया जाता है। बद्धजीव की यही असली स्थिति है। भ्रामक बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश भगवान से एकाकार होने की अवधारणा है और इसी धारणा के कारण भ्रमित जीव अपने को भूल से मुक्तात्मा तथा नारायण के तुल्य मानते हुए भौतिक शक्ति के बंधन में पड़ा रहता है। वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। प्रत्येक जीव को, भले ही योग्यता के अनुसार वह ब्राह्मण हो, भगवान की दिव्य सेवा करनी चाहिए। त्रैवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही इसकी परिपुष्टि करते हैं कि यह सेवा भाव जीव को सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र एकमात्र भगवान की सेवा करके ही अपने वृत्तिपरक कर्तव्य को पूरा कर सकता है। ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वैदिक ज्ञान में अपनी पूर्णता के कारण वह इस तथ्य को जाने। अन्य वर्गों को ब्राह्मण वैष्णव योग्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा कर्म द्वारा वैष्णव के निर्देश का अनुगमन करना चाहिए। इससे संपूर्ण समाज अपने सामाजिक ढांचे की व्यवस्था के अनुसार पूर्ण बन सकेगा। अव्यवस्थित समाज न तो समाज के सदस्यों को, न ही भगवान को तुष्ट कर सकता है। यदि कोई पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र न भी हो, किंतु यदि वह अपने सामाजिक पद की सिद्धि को परवाह न करते हुए भगवान की सेवा करता है, तो वह भगवान के प्रति केवल सेवा भाव अर्पण करके पूर्ण मानव बन जाता है। अतः वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरु हरिम श्रद्धयात्म विशुद्धवत यज्ञाता सह वृत्ति भी 34 शब्दार्थ। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। तात्पर्य, सारे जीव भगवान के विराट रूप के शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए हैं, अतएव संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग, यथा मुंह, हाथ, जांघ तथा पांव, संपूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए होते हैं। यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा को जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे जानें। जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है, समाज के समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है, अतः ब्राह्मण संस्कृति, जिसकी पराकाष्ठा भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा को शुद्धि के लिए आधारभूत सिद्धांत है। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु यह है कि वह अपने को ब्रह्म सोचने लगता है। मूर्ख बद्ध जीवात्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ब्रह्म कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाए तो फिर उसकी सर्वोच्चता कहाँ रही? उस दशा में माया सर्वोच्च होगी। इसलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकते, क्योंकि वे बद्ध हैं। इस श्लोक में बद्ध आत्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। 3 गुणों में भौतिक प्रकृति से संपर्क के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है, जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण हो, अपितु वैष्णव भी हो। यहाँ पर आत्मशुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख हुआ है, वह मान्य विधि के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में भगवान की पूजा करना है। यही शुद्धि की स्वाभाविक विधि है और अन्य किसी विधि की प्रामाणिक होने के रूप में संस्तुति नहीं की गई है। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती हैं, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना होता है। भगवद गीता 7.19 में इस सत्यता की पुष्टि निम्नवत हुई है। बहुना जन नामते ज्ञानवानमो प्रपद्मते वायुदेव सर्वमिति य महात्मा सुदुर्लभ एतदक्षत्तर भगवतो देव कर्मात्मरूपेण का हरध्यातुपाकर्तु योगमाया बलोडम 35 शब्दार्थ है। विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल, कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है? तात्पर्य, कृपमिंडूक दार्शनिक भगवान की अंतरंगा शक्ति को गमाया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में मानसिक चिंतन करते रहें, किंतु वस्तुतः कोई भी ऐसे विशाल प्रदर्शन को माप नहीं सकता। भगवद गीता 11.16 में भगवान के मान्य भक्त अर्जुन ने कहा है, अनेक बाहुदर्वकत्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्ववी 5 नान्ते न मध्य न पुनस्त्वादि पश्यामि विशेश्वर विश्वरूप, हे विषेधर, हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के स्वामी। मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर, मुख तथा आंखें देख रहा हूं और वे सभी अनंत हैं।
मैं इस रूप का न तो अंत पा सकता हूँ, न मध्य, न ही आदि। भगवद गीता विशेष रूप से अर्जुन से कही गई थी और उसके अनुरोध पर उसके समक्ष विश्वरूप दिखलाया गया था। उसे इस विश्वरूप को देखने के लिए विशेष आंखें प्रदान की गई थीं। इस तरह यद्यपि वह भगवान के असंख्य हाथ तथा मुख देख सका, किंतु वह पूर्ण रूपेण उनका दर्शन नहीं कर सका। जब अर्जुन भगवान की शक्ति के माप का अनुमान लगाने में असमर्थ रहा तो भला और कौन ऐसा कर सकता है? हाँ, कोई कृपमंडूक दार्शनिक की तरह भ्रांत अनुमान करने में लगा रह सकता है। कृपमंडूक दार्शनिक 3 वर्ग फुट आकार वाले कुएं के अपने अनुभव के आधार पर प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना चाहता था, अतः वह प्रशांत महासागर जितना विशाल होने के लिए गर्व से फूलने लगा, किंतु अंत में उसका शरीर फट गया और इस विधि से वह मर गया। यह वृत्तांत उस मानसिक दार्शनिक पर भी लागू होता है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति को माया के अधीन परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाने में उलझा रहता है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए, प्रामाणिक गुरु से भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए तथा जैसा कि पिछले श्लोक में सुझाव दिया गया है, दिव्य प्रेमाभक्ति में भगवान की सेवा की जाए। तथापि कीर्त्यामद यद्धामति यथाश्रोतम कीर्ति हरे स्वां सत्कर्तु गिरमन्याभिधासितीम 36 शब्दार्थ। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूं तथा जितना आत्मसात कर सका हूं उसे अपशुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूं, अन्यथा मेरी वाक्शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। तात्पर्य, बद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए उसकी चेतना की शुद्धि आवश्यक है। चेतना की उपस्थिति से दिव्य आत्मा की उपस्थिति को पुष्टि होती है और ज्यों ही चेतना शरीर को त्याग देती है त्यों ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अतः चेतना की अनुभूति कार्यों से होती है। प्रत्यक्षवादी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ये सिद्धांत की चेतना निष्क्रिय अवस्था में रह सकती है उनके अल्पज्ञान का प्रमाण है। शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोककर किसी को भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। यदि शुद्ध चेतना के कार्यकलापों को रोका जाता है तो निश्चय ही सचेत जीवनी शक्ति अन्य प्रकार से व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक व्यस्त न हो चेतना का कोई अर्थ नहीं होता। चेतना क्षणभर भी शांत बाइस नहीं रह सकती। जब शरीर कार्य नहीं करता होता है तो चेतना स्वप्नों के रूप में कार्य करती है। अचेतनता कृत्रिम है। बाह्य प्रेरणा से यह सीमित अवधि तक रहती है, किंतु जब दवा का नशा उतरता है या जब मनुष्य जग जाता है तो चेतना फिर से सही ढंग से कार्य करने लगती है। मैत्रेय का कथन है कि अपवित्र सचेतन कार्यकलापों से बचने के लिए वे भगवान को अनंत कीर्ति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि उनको ठीक से वर्णित कर पाने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं है, अपितु गुरुपुख से विनीत भाव से सुनने का परिणाम है। अपने गुरु से जो कुछ सुना हुआ रहता है उसे पूर्ण रूप से दोहरा पाना भी संभव नहीं है, किंतु भरसक प्रयास करके यथासंभव कुछ न कुछ वर्णन किया जा सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि भगवान को महिमा का वर्णन पूरी तरह हुआ या नहीं। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र तथा अशुद्ध बने रहेंगे। बद्धजीव के जीवन, मन तथा वाणी को भगवान को सेवा में लगाने की विधि से ही शुद्ध बनाया जा सकता है। वैष्णव मत का त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है और ये दंड शरीर, मन तथा वाणी से भगवान की सेवा में लगने के व्रत के प्रतीक हैं, जबकि एक दंडी सन्यासी ब्रह्म से एकाकार होने का व्रत लेता है। चूंकि भगवान परम है, अतएव उनमें तथा उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं है। वैष्णव सन्यासी द्वारा गाई जाने वाली भगवान की महिमाएं भगवान जैसी ही सारपूर्ण हैं। अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त दिव्य रुचि में अभिभूत होकर उनसे एकाकार हो जाता है, यद्यपि वह शाश्वत रूप से दिव्य सेवक बना रहता है। भक्त की यह एक साथ अचिंत्य भेद स्थिति उसे शाश्वत रूप से शुद्ध बनाती है और इस तरह उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल बन जाता है। एकांतलाभे वचसो नुपुंसा सुशलोक मौलिगुणवाद माहु श्रुतेशन विद्वधिरूपाकृताया कृथासुधायामुपसम प्रयोग 37 शब्दार्थ। मानवता का सर्वोच्च सिद्धप्रद लाभ पवित्रकर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। तात्पर्य, निर्विशेषतादि भगवान के कार्यकलापों को सुनने से अतीव भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ब्रह्म के दिव्य पद से प्राप्त सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वे सोचते हैं कि हर एक का कार्य, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो, लौकिक होता है। किंतु इस श्लोक में सुख का जो भाव व्यक्त है वह भिन्न है, क्योंकि यह परम पुरुष के कार्यों को बतलाता है जिनके गुण दिव्य होते हैं। गुणवाद शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के गुण तथा उनके कार्यकलाप एवं उनकी लीलाएं भक्तों को चर्चा के विषय होते हैं। मैत्रेय जैसा ऋषि निश्चय ही लौकिक गुणों वाली किसी बात को चर्चा करने में रुचि नहीं रखता। फिर भी वे कहते हैं कि दिव्य साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धिप्रद अवस्था भगवान के कार्यकलाप की चर्चा करना है। इसीलिए श्री जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित कथाएं कैवल्य सुख की दिव्य अनुभूति से बहुत परे हैं।
भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों को महर्षियों ने इस प्रकार लिपिबद्ध किया है कि उन कथाओं को सुनने से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है और कान तथा जीव का भी सदुपयोग हो जाता है। श्रीमद् भागवत ऐसा ही एक महान ग्रंथ है और ईसा की विषय वस्तु को सुनने सुनाने मात्र से जीवन को सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। आत्मनो 5 वसितो वत्स महिमा का विनायना संवत्सर सहस्त्रातेशिया योगविपक्या 38 शब्दार्थ है पुत्र। आदि कवि ब्रह्म 1000 दैर्घ्य वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। तात्पर्य, कुछ ऐसे कुपमंडूक दार्शनिक हैं जो दर्शन तथा मानसिक चिंतन द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं। जब परमेश्वर को कुछ हद तक जानने वाले भक्तगण ये स्वीकार करते हैं कि भगवान की महिमा अकल्पनीय अथवा अचिंत्य है, तो कूपमंडूक दार्शनिक उनकी निंदा पूर्वक आलोचना करते हैं। ये दार्शनिक उस कूपमंडूक की तरह हैं जिसने प्रशांत महासागर को मापने का प्रयास किया था। वे आदिकवि ब्रह्मा जैसे भक्तों से उपदेश ग्रहण न करके निरर्थक मानसिक चिंतन का कष्ट उठाना पसंद करते हैं। ब्रह्मा जी ने 1000 दैर्घ्य वर्षों तक कठिन ध्यान किया था, फिर भी उन्होंने कहा कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। अतः ये कृपमंडूक दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से कौन सा लाभ पाने की आशा कर सकते हैं? ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि मानसिक चिंतक चिंतन के आकाश में मन या वायु के वेग से करोड़ों वर्षों तक क्यों न उड़ता रहे, फिर भी वह इसे अचिंत्य पाएगा। किंतु भक्तगण ब्रह्म के ज्ञान की व्यर्थ खोज में समय नहीं गंवाते, अपितु वे प्रामाणिक भक्तों से भगवान की महिमा का विनीत भाव से श्रवण करते हैं। इस तरह वे श्रवण तथा कीर्तन की प्रक्रिया का दिव्य आनंद उठाते हैं। भगवान भक्तों या महात्माओं के भक्ति कार्यों का अनुमोदन करते हैं और कहते हैं, महात्यानसु मा पार्थ दैम्भी प्रकृत्याश्रिता भजन्यनन्य मनसो ज्ञत्वा धूतादिव्ययम सवत् कार्वयन्तो मा यतंशन हडकृता नमस्यन्तश याद्धकतया नित्ययुक्ता उपास्ते भयवद गीता 9:13-14। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति पराप्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं, जिसे लक्ष्मी देवी, सीता देवी, श्रीमती राधारानी या श्रीमती रुक्मिणी देवी कहा जाता है। इस तरह वे वास्तविक महात्मा बन जाते हैं। महात्मा मानसिक चिंतन के शौकीन नहीं होते, किंतु वे अविचल भाव से भगवान को भक्ति में लगे रहते हैं। भक्ति का प्राकट्य भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की प्रार्थिक विधि से होता है। महात्माओं द्वारा अपनाई गई इस दिव्य विधि से उन्हें भगवान विषय पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यदि भगवान को किसी हद तक जाना जा सकता है तो वह भक्ति के साधन के द्वारा ही है, अन्य किसी विधि द्वारा नहीं। चिंतन करते हुए कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ क्यों न बिता दे, किंतु इससे भगवान के धाम में प्रवेश पाने में कोई सहायता नहीं मिलती। किंतु महात्मागण मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि वे भगवान द्वारा अपने भक्तों के साथ या असुरों के साथ दिव्य व्यवहारों के अंतर्गत उनके महिमायुक्त कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में आनंद लेते हैं। भक्तगण इन दोनों में आनंद पाते हैं और इस जीवन में तथा बाद के जीवन में सुखी रहते हैं। अतो भगवतो माया मायिनाम्पि मोहिनी यत्स्वयं चात्मवर्तमात्मा न वेद के मुताप्रे 39 शब्दार्थ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। तात्पर्य, भले ही कूपमंडूक दार्शनिक तथा विज्ञान एवं गणितीय गणना के लौकिक बखेड़ेबाज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति में विश्वास न करें, किंतु कभी कभी वे मनुष्य तथा प्रकृति की अद्भुत जादूगरी से चकरा जाते हैं। लौकिक जगत के ऐसे जादूगर तथा बाजीगर भगवान दिव्य कार्यकलापों की जादूगरी से सचमुच ही चकरा जाते हैं, किंतु वे अपने मोह को ये कहकर समंजित करने का प्रयास करते हैं कि यह सब पौराणिक कल्पना है। किंतु परम शक्तिमान पुरुष में कुछ भी असंभव या पौराणिक नहीं है। लौकिक विवाद प्रिय लोगों के लिए सबसे आश्चर्यजनक पहेली यह है कि एक और जहां वे परम पुरुष की असीम शक्ति की लंबाई चौड़ाई की गणना करने में लगे रहते हैं, वहीं उनके श्रद्धालु भक्तजन व्यवहार जगत में भगवान की अद्भुत जादूगरी की प्रशंसा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त कर दिए जाते हैं। भगवत भक्त खाते, सोते, काम करते, इन सभी परिस्थितियों में जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उनमें वे आश्चर्यमय कुशलता देखते हैं। वटवृक्ष के छोटे से फल में हजारों छोटे छोटे बीज होते हैं और प्रत्येक बीज में एक अन्य वृक्ष की शक्ति छिपी रहती है और इसमें भी कार्य कारण के रूप में लाखों ऐसे फलों की शक्ति निहित होती है। अतः वृक्ष तथा बीज भक्तों को भगवान के कार्यकलापों के विषय में ध्यान करने में लगाते हैं, जबकि लौकिक विवाद प्रिय लोग अपना समय शुष्क चिंतन तथा मनोरथ में व्यर्थ गंवाते हैं, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन दोनों में ही निष्फल होता है। अपने चिंतन से गर्वित वे कभी भी वटवृक्ष के सरल छिपे हुए कार्यकलापों की प्रशंसा नहीं करते। ऐसे बेचारे चिंतकों के भाग्य में निरंतर पदार्थ में फंसे रहना बदा है। यह तो 5 प्राप्य न्यवर्तंत वाचश्चन मनसा से अहम चान्य इमे देवास्तस्मे भगवते नमः 40 शब्दार्थ। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं। अतएव हमें विवेकपूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना होता है।
तात्पर्य, कृपमिंडू काकलिक यह आपत्ति उठा सकता है कि यदि भगवान वाणी, मन तथा अहंकार के नियंता देवों द्वारा, जो कि क्रमशः वेद, ब्रह्मा, रुद्र तथा बृहस्पति इत्यादि देवता हैं, अज्ञेय हैं, तो फिर भक्तगण इस अज्ञात वस्तु में इतनी रुचि क्यों दिखाएं? इसका उत्तर यह है कि भक्तों को भगवान की लीलाओं को जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वह निश्चय ही अभक्तों तथा मानतमिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वाद नहीं कर लेता तब स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मनगढ़ंत निष्कर्षों से वापस लौट आएगा, क्योंकि वह उन्हें न तो वास्तविक मानेगा न आनंदवर्धक। भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, जैसी कि वैदिक स्तोत्रों में पुष्टि हुई है। 3 तद्र विष्णु परयम पद सदा पश्यन्ति सूर्य। भगवद गीता 15.15 में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है, वेदैषु सर्वैरहमेव केद्य। मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान कृष्ण को जानना चाहिए और व्यर्थ यह है, अर्थात मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि भक्ति है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या मामभिज्ञाति यावान्मी ततत। केवल भक्ति द्वारा ये जाना जा सकता है कि परम सत्य भगवान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनके अंश हैं। इसकी पुष्टि इस श्लोक में महर्षि मैत्रेय द्वारा की गई है। वे भक्तिभाव से भगवान को भगवते सादर नमस्कार नमः करते हैं। मनुष्य को मैत्रेय तथा विदुर, महाराज परीक्षित एवं सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, और यदि वह उनके परम स्वरूप को जानना चाहता है, जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा में लग जाना है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत विश्वकप की सृष्टि नामक 6ठे अध्याय के 30 वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।